उषा एक गरीब वड़ा पाव वाली थी। उसके शौहर अपाहिज थे, इसीलिए वो वड़ा पाव बनाकर बेचा करती थी। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। बेहद कम लोग उसकी आवाज सुनकर उसका वड़ा पाव खाने आते थे। उषा के वड़े मजेदार होते थे और वो अक्सर परेशान होकर घर वापस आती। क्या हुआ, आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई क्या उषा? न जाने क्या हो रहा है जी, आजकल लोग वड़ा पाव नहीं खाते। माँ, आजकल लोग मैगी, फ्रैंकी, बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो हमारी गुजर बसर कैसे होगी? कुछ न कुछ तो जरूर होगा, तुम फिक्र मत करो। माँ, तुम कुछ और चीज क्यों नहीं बेचती, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे वो सब बनाना नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ वड़ा पाव बनाना ही आता है। तो हमें वड़ा पाव में ही कुछ नया सोचना होगा। उषा परेशान थी क्योंकि दिन ब दिन उसकी आमदनी घटती जा रही थी। अगली सुबह उषा सुबह जल्दी घर से निकली। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। वो काफी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसके वड़ा पाव के ठेले पर नहीं आया। आज इतनी भीड़ है पर कोई भी ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आया। उषा और जोर जोर से चीखने लगी, वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। उषा की आवाज सुनकर उसका पुराना ग्राहक उसके नजदीक आया। कितने वड़ा पाव चाहिए संजय? एक वड़ा पाव देना चाची जी। आप कब से इतनी आवाज लगा रही हैं? कोई वड़ा पाव खाने आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आ गया। लगता है अब आपको वड़ा पाव कुछ नया ढंग से बनाना होगा, एकदम नया वड़ा पाव, जैसे रंगीन वड़ा पाव। हाँ। पर क्या ऐसा रंग बिरंगे वड़ा पाव बिकते हैं? हाँ, जरूर बिकेंगे। आजकल के लोगों को अजीब और अलग चीजें ही पसंद आती हैं। तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। ठेला बंद करने के बाद उषा ने बाजार से फूड कलर ले लिया। शाम को जब वो घर पहुंची। अच्छा, आज कारोबार कैसा था? धंधा तो पहले ही जैसा था, लेकिन आज हमें एक नया आइडिया मिला है। हमारा जो पुराना ग्राहक है ना संजय, उसने दिया है। कैसा आइडिया? रंगीन वड़ा पाव का। रंगीन वड़ा पाव? जी हाँ, और इसीलिए हम आते आते फूड कलर ले आए। आज हम बना कर देखेंगे कि रंगीन वड़ा पाव कैसा होता है। और फिर उषा ने रंगीन वड़ा पाव बनाना शुरू किया। उसने हमेशा की तरह वड़े का बेसन साना और फिर उसे अलग अलग बर्तनों में डालकर उसमें अलग अलग फूड कलर डाले और फिर आलू की सब्जी को रंगीन बेसन से रंग कर उसने तेल में छाना। देखने में तो खूबसूरत है, बिल्कुल रंग बिरंगा। उषा और राघव ने रंगीन वड़े चखे। वैसे बढ़िया है माँ, मुझे भी दो। मानिक ने नीले रंग का वड़ा खाया और उसे पसंद आया। तीनों को रंगीन वड़े मजेदार लग रहे थे। अगली सुबह उषा ने अपना ठेला लगाया और रंगीन वड़े फरोख्त करने लगी। गर्मा गर्म वड़ा पाव, लाल नीले हरे वड़े, रंगीन वड़ा पाव, रंग बिरंगा वड़ा पाव। रंग बिरंगे वड़े देखकर ग्राहक उसके ठेले की तरफ खींचे चले आए। मुझे एक नीला वड़ा पाव दीजिए चाची जान। उषा ने उस लड़की को नीले रंग का वड़ा पाव दिया, जो उसे बेहद मजेदार लगा। और उसके बाद संजय वहाँ आया। अरे सच में आपने तो रंगीन वड़े बना दिए? हाँ, आपने ही तो आइडिया दिया था और देखिए सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो इसी बात पर मेरे लिए भी एक रंगीन वड़ा पाव बनाइए। और फिर उषा ने संजय को एक हरा और एक गुलाबी वड़ा पाव दिया। संजय रंगीन वड़ा पाव देखकर खुश था। वाह, सही में लाजवाब है। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा रंगीन वड़ा पाव भी खाऊंगा। संजय ने वड़ा पाव खाया, उसके बाद और ग्राहक भी आए। बहन जी, मुझे एक लाल वड़ा पाव देना। हाँ, मुझे भी। उषा रंग बिरंगे बड़े बनाने लगी और ग्राहक खाते गए। उषा बीच बीच में आवाज लगाती, जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचता गया। गर्मा गर्म वड़ा पाव, लाल नीले हरे वड़े, गर्मा गर्म वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे थे। कुछ ही वक्त में उषा के सारे वड़े पाव खत्म हो गए और आज उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हुई थी। वो खुशी खुशी घर वापस आई। आज बेहद अच्छा काम हुआ, सारे वड़े बिक गए। भाई वाह, क्या बात है। कल से हमें और वड़े बनाने होंगे। ग्राहकों को रंगीन वड़े पाव बहुत पसंद आए।
ये तो बढ़िया है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं। अगले दिन भी वही हुआ। उषा की आवाज लगाते ही ग्राहक रंगीन वड़ा पाव खाने चले आए और आज बस 2 घंटे में ही उषा के सारे रंगीन वड़े खत्म हो गए। रंगीन वड़ा पाव मशहूर हो चुका था और उषा बेहद तरक्की करने लगी थी। अब उसका खानदान बेहद मुतमईन था। उषा बड़े अस्पताल में राघव का इलाज करा रही थी। अब वो ठेले की बजाय एक दुकान में रंगीन वड़ा पाव बेचा करती थी। रोज उषा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। उसके पास में डोसा सेंटर था मोहन का। इसके ग्राहक उषा के रंगीन वड़ा पाव की दुकान में जाने लगे। अरे ना जाने इस रंगीन वड़ा पाव वाले ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है। मेरे तो सारे खरीदार भाग गए। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। उस दिन जब उषा काम में मसरूफ थी तो मोहन ने उषा के लाल बेसन में मिर्ची मिला दी। अभी देखता हूँ लोग तेरा रंगीन वड़ा पाव कैसे पसंद करते हैं। और फिर मोहन अपनी दुकान में वापस चला गया। उषा इस बात से अनजान थी। उसने हमेशा की तरह वड़े बनाना शुरू किया और अपने ग्राहकों को दिया। वाह दीदी वाह, ये तो बहुत अलग है। मस्त, तीखा, लाल, लाजवाब है, एकदम लजीज है। ये सुनकर उषा ने अपने वड़े का आटा चखा। वो समझ चुकी थी कि लाल रंग में मिर्ची मिली है। जरूर किसी ने मिर्ची पाउडर बेसन में डाला है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे ग्राहकों को ये पसंद आ गया। वड़ा पाव, तीखा लाल वड़ा पाव। और फिर उषा के दुकान के बाहर भीड़ लग गई। सभी को नया लाल तीखा वड़ा पाव बेहद पसंद आया। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया मोहन। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उषा का तीखा लाल वड़ा पाव भी बिक रहा था। ये देखकर मोहन को बेहद गुस्सा आया। उषा का अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए उसका बुरा चाहते हुए भी उसका अच्छा हो रहा था।